भगवान की अपनी व्यथा सुना दी। 4 गट्टी भटक रहे हैं 84 लाख योनि में अकेले, एक मिथ्या दर्शन की वजह से। तो हमको सम्यक दर्शन कैसे हो, हम क्या करें? तो हमको रास्ता सूझे, और रास्ता सूझेगा तो चल पड़ेंगे, और चलेंगे तो सही दिशा में चलेंगे। सही दिशा अपनी शुद्धात्मा की है। इतना जो समझेगा उसको जिन मंदिर में बड़ा प्रेम से आएगा जी। एक दूसरे से द्वेष की कोई बात ही नहीं है यहाँ। और आत्मा की बात आए तो काटना नहीं चाहिए, उसको सुहाना चाहिए। पुण्य की बात आए तो खुश हो जाता है, और आत्मा की बात आए तो नाराज हो जाता है। अनादि से ऐसे चल रहा है। बोल एक क्षण भी जीव ने निज आत्मा से प्यार नहीं हुआ, और पुण्य पाप भाव से उत्साहपूर्वक लगता रहा। उत्साहपूर्वक तो नहीं है, खाली देखने की बातें हैं, बस आदत पड़ गई। रोज़ पूजा करेंगे तो कर लेता है, वो भी बहुत भाग्यशाली हो तो, नहीं तो इतना टाइम नहीं है उसका। आके भगवान को सुना के घर जाओ, उससे क्या होएगा? वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए आप तो विधि बता दो बस, कि हमको हमारी आत्मा का भान कैसे हो जाए, कि भाई पाप भाव और पुण्य भाव दोनों के स्वरूप समझना चाहिए। और पाप भाव से नरक और पशु गति में रुलेगा, ये जिन वचन को समझना चाहिए। इसलिए दुकानदारी में, परिवार में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना। डूब ही जाए पूरा उसमें तो पागल ही है, बिल्कुल अनादिकाल का, जैसा का तैसा ही रहा। कुछ भी सीख के नहीं गया जिनवाणी से। घर में है, घरवाली से तत्व चर्चा करो, बच्चों से तत्व चर्चा करो, जितना टाइम मिले उनको भी धर्म में लगाओ। अब दुकान पे लगा दिया उनको, तो उसमें क्या, उसमें दूसरे की जेब काटो, ये तो अनादि से समझ रहा जीव। आत्मा का क्या हित हो गया उसमें? ये तो अनादिकाल का भ्रम है जीव को। अपनी दाल रोटी निकल रही हो, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बच्चों के जिम्मे कर दो बस। यही चाहते ना, बच्चों को भूखा नहीं मरे, और क्या चाहते हो आप? वो सीख गया दुकानदारी, अब अपना क्या काम है उसमें? भाऊ जी अपना क्या काम है? देखे ना कहीं गड़बड़ नहीं कर दे, वो ठगा नहीं जाए। कौन देखेगा अपने सिवाय? और वो तो दुकानदारी करना, यही ठगाना है। सबसे बड़ी तो झगड़ा यहाँ है। अब आहार संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा अनादि की है। अब इसमें सुख मानता आया जी। उसकी सुख बुद्धि भगवान के दर्शन करने से, पूजन करने से ही मिट सकती है। इसके सिवाय बड़े बड़े ज्ञानी मुनिराज भी जिनेंद्र भगवान का आश्रय लेते हैं, लेकिन लेते इसलिए हैं कि मेरी जो ये कुबुद्धि है, सम्यक दर्शन होने के बाद कुबुद्धि तो रहती नहीं है, आसक्ति रहती है। इतना अगर समझा लेगा ना अपने को जीव, तो पाप भाव भी होएगा तो डरेगा नहीं, उसमें डूबेगा नहीं। पर इतना ही डरना है, डूबेगा नहीं, होएगा तो सही। इसलिए क्रम भंग नहीं होता कभी जैन धर्म में। अशुभ भाव जाने का क्रम है, एकदम कैसे चला जाएगा? जब खाने का भाव है तो कमाने का होगा, परिवार का प्रेम है तो राग भी होएगा, ब्याह शादी करो, ये सब भावना होने वाली है ज्ञानी होने के बाद भी। इसलिए ऐसे परिणामों से घबराना नहीं, ये तो भूमिका है, भूमिका के अनुसार सब होते हैं। ये समझना चाहिए 14 गुण स्थान, पहले गुण स्थान में क्या चल रहा था, दूसरे में क्या हुआ, तीसरे में क्या हुआ, चौथे गुण स्थान में क्या परिवर्तन हो गया, पंचम में क्या हुआ, छठे में, ये सब जनवाणी समझाने को तैयार है।
इसलिए अपने आप पे अरुचि नहीं करना, अपनी परिणति में गंदे भाव देख कर अपने को हीना समझना, ये बहुत बड़ी गलती है। प्रभु मानो अपने को, क्योंकि ये तो एक समय की पर्याय में होता है, अनादि के संस्कार हैं तो होता है और क्रम से जाएगा वो। जल्दी करेंगे, सम्यक दर्शन हो गया मेरे को, अब जल्दी मणिराज बन जाऊँ मैं, तो बन सकते हैं। पंचम उन्सानी में अनंत पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन के बाद तो शुरुआत होती है पुरुषार्थ की। सम्यक दर्शन निज आत्मा को अनुभव में लिए बिना होगा नहीं। कि परमात्मा के दर्शन करें तो खाली इसलिए करते हैं कि वो निज आत्मा में डूबे हैं, उनको देख देख करके अपने को आत्मा की प्रेरणा मिल जाए, और कुछ भी प्रयोजन नहीं है जिन मंदिर आने का या जिनवाणी सुनने का। बहुत समझदार जीव चाहिए, जिसको अपनी दया आई होगी, वो क्रम को समझेगा भी सही, अपने आप से नाराज़ भी नहीं होगा, प्रसन्न चित्त भी रहेगा, और अपनी परिणति में अपनी आत्मा में लीनता बढ़ाता बढ़ाता मोक्ष चला जाएगा। तीन लोक तीन काल में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर इस रास्ते को फॉलो नहीं किया जीव ने और जल्दी कर गया तो उससे सधेगा तो है नहीं। कितने भी व्रत कर लो उसमें दोष लगेंगे ही लगेंगे, ये समझ रहा है कि नहीं लगेंगे। अरे भैया थोड़ी जिनवाणी की भी रखो, अपनी मर्जी रहने दो एक तरफ, दोष लगेगा ही। काजल की कोठरी में जाओ तो काजल लगेगा, तो एक कुटुंब परिवार है, पाप भाव है, पुण्य भाव है, इसमें दोष लगेगा ही लगेगा। एक नहीं लगने का रास्ता तो एकमात्र अपनी आत्मा में लीनता हो जाए, वो अनंत भगवान के होती हैं, पूर्ण लीनता। यही पुरुषार्थ है, यही सच्चा पुरुषार्थ है कि अपने गुणस्थान के हिसाब से अपने को संभालते हुए आगे बढ़ते जाओ। संभालना परिवार को नहीं है, अपने को संभालना है। कैसे? भगवान की भक्ति करो, दर्शन करो, पूजन करो, ये बाहर की बात है। 16 कांड भावना भाव, 10 धर्म की भावना करो। 10 धर्म होते क्या हैं और उसका काय के लिए पूजा कर रहे हैं। हमारी परिणति में खाली पुण्य भाव ही नहीं रह जाए दुष्ट, हमारी परिणति में रत्नत्रय प्रकट होकर 10 धर्म का अमृत पिए हम। अमृत तो 10 धर्म है तो एक ही धर्म है, वितराग भाव। शांत रस का भोग करो, आनंद का भोग करो, दरिया है जीव। ऐसा जिन वचन को समझ करके अपनी आत्मा को उद्धार करके मोक्ष चले जाएं, इसी मंगल भावना से।